बुद्धिमता और हमारे पंचम भाव के स्वामी बुद्ध, इन्हीं का मार्गी होना और इनका उदय होना क्या प्रभाव देगा आपके जीवन पर, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ उसी की होने वाली है। आपके जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव रखता है बुद्ध, क्योंकि कुंभ लगन से, कुंभ राशि से ठीक ये 5वें भाव के मालिक हैं। पंचम भाव ही वो स्थान है जो हमारे प्रारब्धों का प्रतिफल है, हमारी मानसिक शक्ति है, और वो सारा चीज, क्योंकि यही वो स्थान है जो लक्ष्मी का भाव ही माना जाता है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि इस बुद्ध के इस उदय और मार्गीय अवस्था में आपको क्या प्रतिफल प्राप्त होगा। देखिए 10 मई को तो ये उदय हो चुके हैं, आपको जानकारी होगी, परंतु यहाँ पर जैसे ये उदय हुए हैं, सबसे अच्छी बात ये हो गई, मानो आपके पंचम भाव आपके डिसीजन को यहाँ पर उदय कर दिया हो, और जैसे ही 15 मई 2023 का वो दिन आएगा सुबह 8:48 पर ये पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे। कब तक रहेंगे? तो 7 जून 2023 तक रहेंगे। इस स्थिति में आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत अच्छा बनाने वाला है। संतान संबंधी यदि कोई चिंताएं चल रही हैं तो संतान संबंधी चिंता भी यहाँ पर दूर होने की संभावना है। यदि जो लोग लव रिलेशन में है, प्रेम संबंधी कार्य में संलग्न है, प्रेम करते हैं आपस में, तो ऐसे जो लव रिलेशन में है उन सबको भी यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि हमारा पंचमेश ही मार्गी हो गया है भाई, और साथ में उदित भी हो गए हैं। तो मार्गी होने का सीधा सीधा मतलब यही है कि ग्रह अपने सीधे रास्ते पर चलेगा। अब इसके पहले क्या था, अभी 15 मई के पहले क्या था, ये वक्री अवस्था में थे, मतलब एक घर पीछे का कार्य दे रहे थे, मतलब चतुर्थ भाव का रिजल्ट दे रहे थे। तो यहाँ पर यही समझना है कि आपकी बुद्धिमत्ता में यहाँ पर वृद्धि की यहाँ पर संभावना सर्वाधिक बनती है। यही आपका निवेश का भाव भी है, आपके शेयर मार्केट, शेयर बाजार का भाव भी यही है। इसका जब पराक्रम भाव में जाना तो आपके साहस, यदि आपने पहले से सोच रखा है कि भाई मुझे शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, वो अपने पैसे कुछ निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो ये सही समय होगा। परंतु हाँ, अपने कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराने के पश्चात ही आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, अन्यथा आपको हानि और नुकसान की संभावना भी हो सकती है। अब समझते हैं बुद्ध आए कहां है, तो बुद्ध आए हुए हैं आपके साहस के भाव पर, आपके पराक्रम के भाव पर। पराक्रम भाव पर बुद्ध आकर के एक नया जोश, एक नया उमंग आपके जीवन में भर दिया। जागृत अवस्था में आ गए भाई, आप मार्गी भी हो गए हैं 15 मई से, तो आपके जो डिसीजन होंगे वो तो अच्छे होंगे ही, साथ में आपको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, संचार माध्यमों से आपको लाभ होगा, ऑनलाइन जो काम है उन सब कामों में आपको लाभ होगा। हो सकता है इस टाइम पर कोई अनुबंध से संबंधित कोई कार्य भी आपके हो जाए। अनुबंध माने कोई एग्रीमेंट आपके जीवन में हो जाए जो आपके लिए सफलता कारक होगा। हो सकता है संतान के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है, संतान के हो सकता है फ्यूचर के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके शिक्षा के लिए। तो कहने का मतलब है पंचम भाव के ये सारे अच्छे रिजल्ट तो प्रदान होंगे ही, साथ में आपको भूलना नहीं है कि आपके जीवन में अष्टम भाव के भी मालिक बुद्ध हैं। तो माना जाता है यदि कोई ग्रह हमारे त्रिकोण भाव के मालिक हैं और यदि वो अष्टम या छठे या द्वादश भाव के भी मालिक हैं तो उन्हें उनके बुरे भाव का दोष नहीं लगता। इस दृष्टिकोण से भी यहाँ पर बुद्ध का बुरा प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पराक्रम में वृद्धि करने के लिए आए हुए हैं। बुद्ध को माना जाता है स्वयं किसके कारक है? बुद्ध तो भाई वाणी के कारक है, तो वाणी में ही पराक्रम आ जाएगा। एक हम मतलब होता है, एक समय ऐसा होता है कि बस हमने किसी को बोला और वो बात हमारा हो गया, और एक समय ऐसा भी आता है कि हमने बहुत प्रयास किया, बहुत किसी से मन्नतें की, विनती की, लेकिन सामने वाले ने हमारी बात नहीं सुनी, और जिसके कारण हमको स्वयं प्रताड़ना महसूस होना पड़ा हमारे दिल को। लेकिन यहाँ पर जब बुद्ध आते हैं तो यहाँ पर आत्मबल के साथ साथ आपकी वाणी को भी यहाँ पर मजबूत करने आए हैं, क्योंकि साहस भाव पर आकर के बुद्ध सिर्फ और सिर्फ आपके साहस में वृद्धि करेंगे, वाणी में आपकी अच्छा मिठास के साथ साथ आपकी वाणी को प्रभावपूर्ण करेंगे। अब समझते हैं इनकी दृष्टि को। 1 2 3 4 5 6 7 इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, आपकी किस्मत पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। वही जब योग कारक ग्रह की दृष्टि किस्मत हमारे भाग्य पर पड़े तो कैसे हमारा भाग्य हमसे दूर हो सकता है? आपके उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होना, पिता से अच्छा संबंध बनना, पिता से अच्छे कार्य की पूर्ति होना, साथ में यही वो भाव है जो हायर लर्निंग उच्च शिक्षा का है, तो अच्छे शिक्षा प्राप्ति के लिए अनुकूल माना जाएगा। यही वो भाव है नवम भाव जहाँ पर बुद्ध की दृष्टि है, आपके पूजा पाठ कर्म इत्यादि का भाव भी यही है, धार्मिक यात्राओं का भाव भी यही है। तो इन सब भावों पर बुद्ध की दृष्टि कहीं ना कहीं शुभ योग देगा। अब यहाँ से देखा जाए तो जो आपके उच्चाधिकारी है उनका सहयोग, जो हमारे कर्म हमने किए हैं इनके अच्छे प्रतिफल प्राप्त कराने के लिए ये बुद्ध आपके जीवन में मार्गी हुए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। हमने पहले प्रयास किया था कि इन सभी के वीडियो अलग अलग बनाए,
परंतु आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे पाते, इसीलिए हमने आपके लिए और सभी राशियों के लिए अलग अलग बनाया है। उपाय आपको कोई बुध आपके लिए नेगेटिव प्लेनेट नहीं है, लेकिन फिर भी बुध राहु के साथ में है, इसलिए एक जड़ नामक योग बन रहा है। इससे आपको बचना है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा तो आप किसी बड़े से, किसी जानकार से आपको राय लेने की आवश्यकता है। साथ में बुध गुरु के संग भी है, तो गुरु ज्ञान है, बुध बुद्धि है, इसलिए ज्ञान के साथ जब बुद्धि का समन्वय बैठता है तो हमारे जीवन में जो निर्णय होते हैं वो सर्वाधिक अच्छे और श्रेष्ठतम होते हैं। आपको इस बुद्ध को बलि बनाने के लिए हरे रंग का उपयोग कर सकते हैं। पेड़ पौधों में पानी डालना, ये सब बुद्ध को मजबूत करता है। भगवान श्री गणेश में हरे हरे घास की दूबी चढ़ाना, दुर्वा अर्पण करना भगवान श्री गणेश को परम उनको प्रिय है भगवान श्री गणेश को। और इसी कारण भगवान श्री गणेश की पूजा करके आप विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, आपके जीवन में समस्त विघ्न बाधाओं को ये हरण कर लेंगे भगवान श्री गणेश, एक बुद्ध के एकमात्र उपाय से। उम्मीद है कि आपने इस मेरे प्रयास को आपने सार्थक जाना होगा। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा, आप इससे लाभान्वित हो पाए, तो अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आपको यह मेरा प्रयास लगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम लेकर के आते ही रहते हैं। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।